पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक सुनसान हाईवे पर हिंसा की एक भयानक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हथियारबंद हमलावरों ने गाड़ियों को रोककर यात्रियों को उनकी जातीयता के आधार पर निशाना बनाया। उनका निशाना कौन थे? पंजाबी। इस क्रूर हमले में कम से कम 22 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो इस क्षेत्र में व्याप्त गहरे जातीय टेंशन को उजागर करता है। अलगाववादी समूह बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने खुले तौर पर पंजाबियों को निशाना बनाने के अपने इरादे का ऐलान किया, जिससे पाकिस्तान और अंतरनेशंसीय समुदाय में हड़कंप मच गया। यह हमला कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का एक भयावह लक्षण था। पंजाब और बलूचिस्तान को जोड़ने वाला यह हाईवे आतंक और खून खराबे का दृश्य बन गया। हमलावरों का मकसद, जो ऐतिहासिक शिकायतों और स्वायत्तता के संघर्ष में निहित है, ने एक बार फिर बलूचिस्तान को हिंसा के चक्र में धकेल दिया है। बलूचिस्तान में फैली हिंसा को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक संदर्भ में जाना होगा। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद सबसे गरीब भी है। इस असमानता ने स्थानीय बलोच आबादी में आक्रोश पैदा किया है। दशकों से बलोच नेशंसवादियों ने पाकिस्तानी सरकार पर उनके संसाधनों का दोहन करने और उनके विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उनका तर्क है कि पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत पंजाब के पास अनुपातहीन शक्ति और इम्पैक्ट है। इस कथित हाशिए पर जाने से अलगाववादी भावनाओं और सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा मिला है। बलोच लिबरेशन आर्मी और अन्य अलगाववादी समूहों ने आजादी के लिए एक लंबा और खूनी अभियान छेड़ा है। उनकी रणनीति, जो अक्सर पाकिस्तानी राज्य और पंजाबी नागरिकों के प्रतीकों को निशाना बनाती है, ने पाकिस्तानी सेना की कठोर प्रतिक्रिया को आमंत्रित किया है। हिंसा के इस चक्र ने मौजूदा टेंशन को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तानी सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की कसम खाई। हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक निंदा हुई। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने भयावहता व्यक्त की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भाग 4, स्थानीय कम्युनिटियों पर प्रभाव। इस हमले का इम्पैक्ट तत्काल पीड़ितों और उनके परिवारों से कहीं आगे तक है। इस घटना ने बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों, खासकर उन लोगों के दिलों में डर और असुरक्षा पैदा कर दी है जो नियमित रूप से बलूचिस्तान और पंजाब के बीच यात्रा करते हैं। इस हमले ने क्षेत्र में परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी बाधित किया है। व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी, यह राजमार्ग शांति की नाजुकता की एक गंभीर याद दिलाता है। आगे हिंसा का डर निवेश और विकास को रोक सकता है और इस क्षेत्र को और हाशिए पर धकेल सकता है। शायद सबसे विनाशकारी परिणाम बलोच और पंजाबी कम्युनिटियों के बीच खाई का गहरा होना है। यह हमला इन कम्युनिटियों को और अलग करने की धमकी देता है, जिससे रिकंसिलिएशन और पीसपूर्ण कोएग्जिस्टेंस और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भाग 5, शांति का रास्ता तलाशना। बलूचिस्तान में शांति का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर अटूट प्रतिबद्धता के साथ चलना होगा। संघर्ष के मूल कारणों को दूर करना सबसे जरूरी है। पाकिस्तानी सरकार को बलूचिस्तान के आर्थिक विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए और संसाधनों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। वास्तविक राजनीतिक वार्ता आवश्यक है। सरकार को बलोच नेताओं के साथ सार्थक बातचीत के लिए जगह बनानी चाहिए, उनकी शिकायतों को दूर करना चाहिए
और एक ऐसे राजनीतिक समाधान की दिशा में काम करना चाहिए जो बलोच लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं का सम्मान करे। बलूचिस्तान में शांति और सुलह की राह लंबी और कठिन होगी। हालांकि यह एक ऐसी यात्रा है जो इस क्षेत्र के सभी समुदायों की खातिर की जानी चाहिए। बलूचिस्तान के लोग डर से मुक्त ऐसे समाज में रहने के हकदार हैं जहां उनके अधिकारों का सम्मान हो और उनकी आवाज सुनी जाए।